اسلام کے امیر غریب ہو جائیں گے. 10 گھنٹے میں زہرا کے گھر سے 72 جنازے اٹھ جائیں گے. آج افق عالم میں وہ دن طلوع ہو رہا ہے جس دن سورج نکل کے پچھتائے گا، جس دن دھوپ نکل کے پچھتائے گی، جس دن پانی بہ کے پچھتائے گا. تو اتنا قیامت کا دن ہے، اکبر کی آذان سے شروع ہوگا، حسین کی نماز میں ختم ہو جائے گا. علی اکبر کی جوانی سے شروع ہوگا، حسین کی ضعیفی میں ختم ہوگا. حسین ابن علی نے ساری
کسی نے دی ہے حسین کے بیٹے کا جنازہ برآمد بچ گئی آزان نہ بچا علی اکبر، رہ گئی نماز نہ بچا حسین۔ اصحاب کے بعد پہلی قربانی ہے حسین کا علی اکبر۔ مصر میں ایک مومن تھا، اس کے انتقال کے بعد اس کے 2 بچوں میں اس کا مال تقسیم ہوا، ہر چیز برابر تقسیم ہو گئی۔ آخر میں ایک سونے کی ڈبیا ملی، اس کو کھولا تو اندر ایک بھال تھا، اس میں لکھا تھا یہ محمد الرسول اللہ کا بھال ہے۔ ایک بھائی کہتا تھا ساری جائیداد لے لے، محمد کا بھال مجھے دے دے۔ دوسرا کہتا تھا نہ، تو ساری جائیداد لے لے، بھال مجھے دے دے۔ بات لڑائی تک پہنچ گئی، بزرگوں نے فیصلہ کیا آپس میں نہ لڑو، محمد مصطفیٰ کا بھال ہے، آدھا ایک بھائی لے لے، آدھا دوسرا بھائی لے لے۔ بزرگوں نے بال کو رکھا درمیان میں، آدھا کرنے کے لیے اوپر رکھا خنجر، پورا مصر بے ہوش ہو گیا۔ طرف طرف کے کہتے تھے محمد کے بال میں خنجر نہ چلو، محمد کے بال میں خنجر نہ چلو۔ پتہ نہیں کیسا وحشی مسلمان تھا، کربلا کے میدان میں ہم شکل محمد علی اکبر، جس کے سینے میں ظالم نے اتنی بے دردی سے برچھی کا پھل مارا ہے، حسین سے کرسی چھوٹ گئی، غریب حسین
के झूले पे कोई झुका हुआ है। एक दिन मैंने पूछा कौन है, आवाज आहिस्ता बोलो मैं हुसैन हूँ। बीबी ने फरमाया मौला नींद नहीं आई, फरमाया अकबर की मोहब्बत सोने नहीं देती, मुझे अकबर की मोहब्बत सोने नहीं देती है। खाली जिंदगी में प्यार नहीं था, गाजी के आलम की कसम खाता हूँ, पूरा रास्ता करबला से लेके शाम तक हर शहीद हुसैन का सर देखता था, हुसैन का सर अली अकबर का सर देखता था। अल्लाह लानत करे शिमर बेगैरत पर, इसे बाप बेटे का प्यार अच्छा न लगा, उसने एक जगह से अकबर का सर नेज़े से उठाया, संदूक में रखा, बाहर ताला लगाया। सुबह उठे तो हुसैन का सर नहीं था। उसने सज्जाद को ताजियाना मार के पूछा सज्जाद तेरे बाप का सर कहाँ है? आवाज आई पहले तू बता अली अकबर का सर कहाँ है? और जो संदूक खोली जिसका पत्थर का दिल नहीं, इधर संदूक खोली, मंजर क्या नजर आया? हुसैन अपने कटे हुए होठ अकबर के होठों में रखे रो रो के कह रहा था अकबर तेरे जैसे बेटे क्या पर्चियों के लिए पाले जाते? मातम करके इस्तेमाल करो। 10वीं का दिन शुरू हो रहा है, 10 मुहर्रम का दिन, ऐसे मातम करो ज़ैनब को यकीन हो अकेली नहीं है। सामने बाजार में ईसाई औरत ने सरों को देखा, हर सर से गुजरती गई, गाजी की खुली आंखों को देखा, देख के कहती है इसकी खुली हुई आंखों में तैरती हुई हसरत बताती है, इसे लड़ने किसी ने नहीं दिया। आगे बढ़ते बढ़ते अकबर के सर के पास आई, अब देख लो मेरी तरफ, तो उम्र में तो मुसलमान है। ईसाई औरत कहती है जरा सर को नीचे कर लो। उस जालिम ने सर नीचे किया, सर से चादर उतार के उसने अकबर के चेहरे से मट्टी और खून को साफ किया। अकबर की भीगती बसों को देखा, थी ईसाई लेकिन झोली फैला के ईसाई औरतों से कहती है मैं दुआ मांगती हूँ तो आमीन कहो। उसने दुआ मांगी, अय्युहल बदर तमाम, ए 14वीं रात के चाँद, काश तेरे मरने से पहले तेरी माँ मर गई हो, उसने तुझे नेज़े पर सवार होकर अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय वो मुस्लिम के। इस मजलिस का सदका मुझे मेरी ईमानदारी हिफाजत में, सारे ज़माना हिफाजत में, अदाकारा इमाम मज़लूम अली अकबर वो शहीद है जिसकी शहादत महदी माज़म दुरानी ने जब हुसैन की जड़ी में पढ़ी, उसकी ज़बान से फिक्रा निकला, अकबर के पर्ची लगी, यह खादिम दौड़ के आया, महदी माज़म दुरानी जल्दी कर मिंबर छोड़ ले, जल्दी कर मिंबर छोड़ ले। महदी कहता मैंने गलत रिवायत पढ़ी है, कहता गलत सही तो मुझे पता नहीं, जब से तूने कहा अकबर के पर्ची लगी, वो देख हुसैन की कब्र से खून का फव्वारा, खून का फव्वारा गरीब की कब्र से। जब से तूने कहा कि अली अकबर के पर्ची लगी, हुसैन की कब्र से खून का फव्वारा फूटा, नबी ने मक्के में बुत तोड़े, हर बुत तोड़ा, हर बुत, एक बुत नबी ने नहीं तोड़ा। मुस्तफा ने एक बुत नहीं तोड़ा। लोग दौड़ने लगे
शक्ल में बनाया गया। नबी तो सिखा गया शक्ल इब्राहिम की भी हो तो हया करनी चाहिए। ये तो पुत नहीं था, खून था मोहम्मद मुस्तफा का। हुसैन बार बार दुआ मांगते थे, खुदाया मैं नाना के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अल्लाह ने अली अकबर को अता फरमाया, करोड़ों यूसुफ अकबर में कुर्बान, लाखों यूसुफ अली अकबर में कुर्बान। हुसैन इब्न अली ने रवाना किया था और अब जब मौला को पता चला कि अकबर को पर्ची लगी है तो तारीख का फिक्र ये है कि अकबर गिरा इस तरफ, हुसैन चले उस तरफ। सकीना की आवाज आई, बाबा मेरा भाई उधर गिरा है, गरीब से चला नहीं गया, जिसका पत्थर का दिल नहीं, छोरियों फैलाना, 10वीं मुहर्रम का इस्तकबाल करना ताकि बीबी ज़ैनब देखे तो उसे यकीन हो मेरा भाई अकेला नहीं। अगर ये करबला में होते तो हुसैन का साथ देते। बड़ी मुश्किल से मेरा मौला अकबर की लाश में पहुंचा। अकबर ने एक हाथ से सलाम किया। सैयद ने कहा, अकबर हमेशा 2 हाथों से सलाम किया है, आज एक हाथ से क्यों किया? क्या बाबा दूसरा हाथ सीने में है, सीने में पर्ची लगी है। अकबर तेरा कातिल बड़ा जालिम था, उसने पर्ची मार के निकाली नहीं। क्या बाबा मेरी पसलियों में पर्ची तोड़ कर गया है। वो कहता था मैं सुनता हूँ हुसैन बड़ा सागर है। अच्छा अली अकबर वो मेरे सब्र का इम्तिहान लेना चाहता है, तेरा क्या ख्याल है? अब आ गई बाबा, न तू इब्राहिम है न मैं इस्माइल हूँ, न तू बहन से पूछ न मैं माँ से पूछता हूँ। जैसे दिल करे पर्ची को फाड़ निकाल। करबला के मैदान में 57 साल के बूढ़े बाप ने 18 साल के कड़िया जवान बेटे के सीने के पर्ची के फाड़ में हाथ डाला। इब्राहिम की आवाज आई, आ इस्माइल हम और हैं। ये इस्माइल हम और हैं, और हैं। गरीब नबियों को देखता गया। पहले पहले हुसैन की नजर आदम में पड़ी, आदम ने आंखें बंद कर ली, नूह ने गर्दन झुका ली, मूसा रोने लगा, ईसा रोने लगा। हुसैन की आवाज है, कोई है जो मेरी इस आलम गुर्बत में मेरे साथ मिलकर मेरे अकबर की पर्ची निकलवाए? और तो कोई ना आया। एक काले बुरके वाली बीबी फातिमा ज़हरा, क्योंकि पोते दादियों को बड़े प्यारे होते हैं, दोनों हाथ ज़हरा ने हुसैन की कमर में रखे, रो के कहती है, हुसैन मैं नाते अली पढ़ती हूँ, तू पर्ची का फल निकाल। बतूल ने हाथ रखे, हुसैन ने पर्ची के फल को हिलाया।
سے شرم آتی ہے. آپ تھوڑی دیر چہرہ دوسری طرف کریں. حسین چوسٹھ بیویوں کو دیکھ کے بی بی کہتی ہے جیسے حسین نے چہرہ دوسری طرف کیا، مہربانی کرو ذرا چہرہ دوسری طرف کرو. سکینہ سے لے کے فضا تک ہر بیوی نے چہرہ پھیرا. اکبر کی ماں نے کربلا کے میدان میں منت پوری کرنا شروع کی. ادھر زلزلے آنے شروع ہوئے. سکینہ نے موڑ کے دیکھا، دوڑ
جتنے قومی پیش فرمائے ہیں ماشاءاللہ بہت سارا مجمع ہے اور یقیناً حاجات خواہشات